आज इंसान को लगता है कि वह धरती का मालिक है। हम शहर बनाते हैं, पहाड़ काटते हैं, समंदर पार करते हैं और आसमान में उड़ते हैं। लेकिन ब्रह्मांड के पैमाने पर देखें तो इंसान की कहानी अभी बहुत छोटी है। धरती लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है। इंसान को यहाँ आए सिर्फ करीब 3 लाख साल हुए हैं। यानी धरती के पूरे इतिहास को अगर 24 घंटे मान लें तो इंसान आखिरी 1 सेकंड में पैदा हुआ है। और अब सवाल ये है, अगर ब्रह्मांड अरबों साल आगे तक चलेगा तो आने वाले 100 अरब सालों में इंसान का क्या होगा? इस सवाल का जवाब भविष्यवाणी नहीं बल्कि आज के विज्ञान के नियमों से निकाला गया निष्कर्ष है। आज सूरज हमें गर्मी देता है, रोशनी देता है और जीवन चलाता है। लेकिन सूरज कोई मशीन नहीं है, वह एक तारा है और हर तारे का जीवन तय होता है। वैज्ञानिकों को अच्छी तरह पता है कि सूरज हर 1 अरब साल में लगभग 10% ज्यादा चमकीला होता जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि धरती पर तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, मौसम अस्थिर होगा, बारिश का संतुलन बिगड़ेगा। यह अचानक नहीं होगा, यह बहुत धीरे होगा लेकिन रुकेगा नहीं। आज धरती पर पानी है, हवा है, जीवन है, लेकिन विज्ञान बताता है कि लगभग 1 से 1.5 अरब साल बाद धरती पर हालात बदलने लगेंगे। सूरज की बढ़ती गर्मी से समुद्र का पानी ज्यादा भाप बनेगा, हवा में जलवाष्प बढ़ेगी, धरती और ज्यादा गर्म होने लगेगी। यह एक चक्र होगा जो खुद को तेज करता जाएगा। कुछ अरब साल बाद समुद्र सूखने लगेंगे, पौधे मरने लगेंगे, ऑक्सीजन कम होने लगेगी। यह कोई डराने वाली कहानी नहीं है, यह प्लानिटरी साइंस का सीधा गणित है। यह बात वैज्ञानिक साफ कहते हैं, धरती हमेशा के लिए इंसान का घर नहीं रह सकती। भले ही इंसान कितना भी समझदार हो जाए, भले ही टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, धरती को ठंडा रखना संभव नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि इंसान अचानक खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इंसान को कहीं और जाना ही पड़ेगा। अब सवाल उठता है, अगर धरती छोड़नी पड़े तो जाए कहां? सबसे पहले नजर जाती है मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि के चांद। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सभी जगह धरती का पूरा विकल्प नहीं है। मंगल ठंडा है, हवा पतली है, चंद्रमा पर हवा ही नहीं है, बृहस्पति के चांद बहुत दूर और कठोर हैं। ये जगह सीखने के लिए ठीक है लेकिन अरबों साल तक रहने के लिए नहीं। लगभग 5 अरब साल बाद सूरज अपनी मौजूदा अवस्था में नहीं रहेगा, वह फैलना शुरू करेगा और रेड जाइंट बन जाएगा। इस दौरान बुध और शुक्र निगल लिए जाएंगे। धरती या तो जल जाएगी या अपनी कक्षा बदलकर बंजर हो जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया आज से ही समझी जा चुकी है, इसमें कोई अंदाजा नहीं है। इसका मतलब बहुत साफ है, अगर इंसान को लंबे समय तक जिंदा रहना है तो उसे सिर्फ ग्रह बदलने की नहीं, तारे बदलने की तैयारी करनी होगी। लेकिन तारे बदलना आसान नहीं है। दूसरे तारों तक की दूरी लाखों, करोड़ों, अरबों साल की यात्रा मांगती है आज की गति के हिसाब से। यानी इंसान को ऊर्जा बेहद समझदारी से इस्तेमाल करनी होगी, बहुत लंबी अवधि की योजनाएं बनानी होंगी, संसाधनों की बर्बादी रोकनी होगी। यहाँ कोई उड़ने वाले शहर नहीं है, कोई अमर इंसान नहीं है, कोई जादुई मशीन नहीं है। यह कहानी सिर्फ इस पर टिकी है कि तारे कैसे जन्म लेते हैं, कैसे बूढ़े होते हैं और कैसे मरते हैं। और इंसान उन नियमों को बदल नहीं सकता, सिर्फ समझ सकता है। यह सब सिर्फ हमारे सूरज की बात थी, लेकिन ब्रह्मांड सिर्फ एक तारे से नहीं बना। हमारी आकाशगंगा में सैकड़ों अरब तारे हैं, अलग अलग उम्र के, अलग अलग भविष्य के। और कुछ अरब साल बाद आकाशगंगाएं खुद टकराने वाली हैं। वहां से कहानी सिर्फ ग्रहों की नहीं रहेगी बल्कि पूरी मिल्की वे की हो जाएगी। और वहीं से इंसान का भविष्य एक नई मोड़ पर जाएगा। अब तक हमने सिर्फ हमारी सूरज और धरती की बात की थी, लेकिन इंसान का भविष्य सिर्फ एक तारे पर निर्भर नहीं है, क्योंकि हमारा सूरज जिस जगह मौजूद है वह जगह खुद भी स्थिर नहीं है। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसे मिल्की वे कहा जाता है। इसमें लगभग 100 अरब तारे हैं और हमारा सूरज उन्हीं में से एक है। लेकिन मिल्की वे अकेली नहीं है। हमारी मिल्की वे के पास ही एक और बड़ी आकाशगंगा है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। वैज्ञानिकों ने मापा है कि एंड्रोमेडा हमारी ओर करीब 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है। यह कोई अंदाजा नहीं बल्कि पक्की गणना है। लगभग 4 से 5 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा टकराएंगी। यह सुनकर लगता है कि सब कुछ टूट जाएगा, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। आकाश गंगाओं में तारे बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए तारों की सीधी टक्कर की संभावना बहुत कम है। लेकिन उनकी कक्षाएं यानी कि ऑर्बिट पूरी तरह बदल जाएंगी। इस टक्कर के बाद नई आकाश गंगा बनेगी। वैज्ञानिक इसे कभी कभी मिल्कोमेडा भी कहते हैं। लेकिन जब ये टक्कर होगी तब क्या हमारा सूरज सुरक्षित रहेगा या नहीं? इस सवाल का जवाब सीधा है, पता नहीं। लेकिन वैज्ञानिक ये जरूर जानते हैं कि सूरज की कक्षा बदल सकती है। वह आकाशगंगा के किसी और हिस्से में चला जा सकता है या किसी शांत इलाके से खिसक कर खतरनाक इलाके में पहुंच सकता है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांडीय किरणें बढ़ सकती हैं, पास के सुपरनोवा का खतरा बढ़ सकता है, यानी इंसान के लिए माहौल और मुश्किल होगा।
जब आकाशगंगा की बनावट बदलती है, गैस के बादल हिलते हैं, नए तारे बनते हैं, पुराने तारे मरते हैं। इन प्रक्रियाओं में ज्यादा सुपरनोवा होते हैं, रेडिएशन बढ़ता है, ग्रहों पर जीवन के लिए खतरे बढ़ते हैं। यह सब अचानक नहीं होगा, लेकिन लाखों करोड़ों साल तक चलता रहेगा। यहाँ एक बहुत अहम बात सामने आती है, अब सिर्फ यह काफी नहीं होगा कि इंसान किसी और ग्रह पर चला जाए, अब जरूरी होगा कि वह आकाशगंगा के सुरक्षित हिस्से में रहे। वैज्ञानिक इसे कहते हैं गैलेक्टिक हैबिटेबल जोन, यानी आकाशगंगा का वह इलाका जहां रेडिएशन कम हो, तारे बहुत पास ना हो, सुपरनोवा का खतरा कम हो। आज हमारा सूरज इसी तरह के सुरक्षित इलाके में है, लेकिन टक्कर के बाद यह बदल सकता है। यहाँ सवाल उठता है, इतनी लंबे समय तक सभ्यता कैसे टिकेगी? यह सवाल सबसे कठिन है। इंसान की सभ्यताएं आज कुछ हजार साल पुरानी हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है अरबों साल की। इतनी लंबी अवधि में सरकारें बदलेंगी, भाषाएं बदलेंगी, शायद इंसान खुद भी बदलेगा। लेकिन अगर इंसान को जिंदा रहना है तो उसे कुछ चीजें लगातार करनी होंगी। अपने ज्ञान को सुरक्षित रखना होगा, ऊर्जा को समझदारी से इस्तेमाल करना होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी योजनाएं आगे बढ़ानी होंगी। ये कोई कल्पना नहीं है, वैज्ञानिक इसे लॉन्ग टर्म सर्वाइवल स्ट्रेटेजी कहते हैं। क्या इंसान आकाशगंगा छोड़ पाएगा? ये सवाल अभी भी खुला है। आज की टेक्नोलॉजी से हम आकाशगंगा छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन विज्ञान यह मानता है कि भविष्य में ऊर्जा के नए स्रोत मिल सकते हैं, लंबे समय तक चलने वाले यान बन सकते हैं। फिर भी दूसरी आकाशगंगा तक पहुंचना अत्यंत कठिन होगा। एक और सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ब्रह्मांड फैल रहा है और यह फैलाव धीमा नहीं बल्कि तेज होता जा रहा है। इसका मतलब दूर की आकाशगंगाएं हमसे और दूर जाती जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा जब उन्हें देखा भी नहीं जा सकेगा, यानी भविष्य में इंसान का ब्रह्मांड छोटा होता जाएगा, विकल्प कम होते जाएंगे। हमने देखा कि धरती का अंत तय है, सूरज का अंत भी तय है और आकाशगंगाएं भी स्थिर नहीं है। अब कहानी उस समय की है जब ब्रह्मांड खुद बूढ़ा होने लगेगा। यह कोई कल्पना नहीं है, यह वही भविष्य है जिसे आज के वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विकास के नियमों से समझते हैं। आज हमें लगता है कि हर जगह नए तारे बन रहे हैं, आकाशगंगाएं रोशन हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रह्मांड में गैस सीमित है और वही गैस तारे बनाने में लगती है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, गैस खत्म होती जाएगी, नए तारे बनना धीमा होंगे और फिर लगभग बंद हो जाएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 100 अरब साल में तारा बनने की प्रक्रिया लगभग रुक जाएगी। अब सवाल उठता है कि सबसे लंबे समय तक कौन से तारे जलेंगे? हर तारा एक जैसा नहीं होता। बड़े तारे तेज जलते हैं, जल्दी मर जाते हैं। छोटे तारे बहुत धीरे चलते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। सबसे लंबे समय तक जलने वाले तारे होते हैं रेड डॉर्फ स्टार्स। ये तारे छोटे होते हैं, कम रोशनी देते हैं, लेकिन खरबों साल तक जल सकते हैं। भविष्य में अगर कहीं जीवन बचेगा तो वह इन्हीं तारों के आसपास होगा। रेड डॉर्फ तारे स्थिर नहीं होते, वे अचानक तेज फ्लेयर छोड़ते हैं, भारी रेडिएशन फैलाते हैं। इससे पास के ग्रहों की हवा उड़ सकती है, जीवन के लिए खतरा बन सकता है। यानी भविष्य में रहने की जगह बहुत कम और बहुत मुश्किल होंगी। सभ्यता चलाने के लिए हमेशा ऊर्जा चाहिए, लेकिन जब नए तारे बनना बंद हो जाएंगे, पुराने तारे बुझने लगेंगे, तो ऊर्जा मिलना कठिन होता जाएगा। इस समय इंसान को हर कण की ऊर्जा बचानी होगी, बर्बादी रोकनी होगी। यह कोई सोच नहीं है, यह फिजिक्स की मजबूरी है। जब तारे खत्म होने लगेंगे तो ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर चीज बचेगी, ब्लैक होल। ब्लैक होल बेहद घने होते हैं। जब पदार्थ गिरता है तो भारी ऊर्जा निकलती है। भविष्य की सभ्यताएं ब्लैक होल के पास ऊर्जा इकट्ठा कर सकती हैं। यह विचार आज भी गंभीर वैज्ञानिक चर्चाओं में मौजूद है। लेकिन ब्लैक होल भी अमर नहीं है। एक समय ऐसा भी आएगा जब ब्लैक होल भी धीरे धीरे खत्म होंगे। यह प्रक्रिया कहलाती है हॉकिंग रेडिएशन। इसमें ब्लैक होल बहुत धीरे ऊर्जा खोता है, अरबों खरबों साल में यह पूरी तरह खत्म हो सकता है। जब ऐसा होगा तो ब्रह्मांड और शांत और अधिक ठंडा हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि ब्रह्मांड का अंतिम हाल क्या होगा? वैज्ञानिक इसे कहते हैं हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। इसका मतलब तापमान लगभग हर जगह बराबर हो जाएगा। कोई काम करने लायक ऊर्जा नहीं बचेगी, कोई नई प्रक्रिया नहीं होगी, तारे नहीं, नई रोशनी नहीं, नई गर्मी नहीं, या कोई विस्फोट नहीं होगा। यह एक धीमी शांत ठंडक होगी। अब बात डर की नहीं है, अब बात हकीकत की है। अगर इंसान विज्ञान को समझे, ऊर्जा बचाए, बहुत लंबी योजनाएं बनाए, तो वह बेहद कठिन हालात में भी लंबे समय तक टिक सकता है। लेकिन यह आसान नहीं होगा। यह कहानी इंसान के हारने की नहीं है, यह कहानी सीमाओं को समझने की है। ब्रह्मांड नियमों से चलता है। इंसान उन नियमों को नहीं बदल सकता, लेकिन उनके अंदर रास्ते खोज सकता है। आने वाले 100 अरब सालों में धरती खत्म हो जाएगी, सूरज खत्म हो जाएगा, आकाशगंगाएं मिल जाएंगी, तारे बुझ जाएंगे। यह सब तय है और यही वजह है कि इंसान का भविष्य सिर्फ एक ग्रह पर नहीं, सिर्फ एक तारे पर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की समझ पर टिका है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।